Dear students, now here we are going to continue exercise 4.1. Now, and here we will solve some by least square method. For using least square method, first we have to see here what is the importance results here. जैसा कि यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज व्हाट y इज इक्वल टू a प्लस बी यू. इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें a, b और u का ज़रूरत है. अब a और b का वैल्यू हम नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं. इक्वेशन क्या है? टोटल ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी टोटल ऑफ u. सेकेंड क्या है? टोटल ऑफ u इंटू वाई इज इक्वल टू a इंटू टोटल ऑफ u प्लस b इंटू टोटल ऑफ u का स्क्वायर. And how to find u? Where if n is a odd, so u is a t minus middlemost value of t divided by h, जहाँ पे h क्या है? Interval in a time. If n is a even, then what is a u? u is a twice, same as a formula है, जो भी formula यहाँ पे उसका twice करना है. Twice of what? t minus middlemost value of t and whole divided by h. So with the help of this formula, now we will see how to solve a problem by using least square method. Question number second. Use the method of least square to fit a trend line to the data in problem number 1 above. Also obtain the trend value for the year 1975. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें क्या करना है? यहाँ पे जो भी डेटा है वो प्रॉब्लम नंबर 1 का यूज़ करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो डेटा दिया हुआ है उसको यूज़ करना है एंड उसके हिसाब से हमें क्या फाइंड करना है? ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975 बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू. फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो डेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है. सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा हमारे पास ये दिया हुआ है. यहाँ पे हमारे पास ईयर दिया हुआ है एंड प्रोडक्शन दिया हुआ है. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा वी हैव टू फाइंड द ट्रेंड लाइन, ट्रेंड वैल्यू फॉर द गिवन वैल्यू. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ईयर दिया हुआ है एंड प्रोडक्शन दिया हुआ है. तो अब यहाँ पे हम लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे टेबल का यूज करेंगे. जो भी यहाँ पे डेटा हमारे पास दिया हुआ है, ईयर को हम यहाँ पे टी बोल देते हैं टाइम के हिसाब से, प्रोडक्शन को हम यहाँ पे वाई बोल देते हैं. तो ये हमारा टी के कॉलम में आ जाएगा टाइम, और जो प्रोडक्शन हमारा वो वाई के कॉलम में आ जाएगा. ठीक है. चलिए इस डेटा को हम क्वेश्चन नंबर 2 में कॉपी कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए टी को हमने ईयर बोल दिया है, वाई को हमने प्रोडक्शन बोल दिया हुआ है. तो टी को हमने क्या बोल दिया? ईयर. तो हमने यहाँ पे ईयर कॉपी कर लिया हुआ है एंड देन करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन जो दिया हमने उसको वाई बोल दिया हुआ है. बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है बच्चों? ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है. सो फर्स्ट यहाँ पे हम बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड से जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे. सो विल से हियर देयरफॉर बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड. So first write equation of a trend line is what? Y is equal to a plus b u. Equation number first. Then we have a normal equation. What is normal equation here? We have a two normal equation here. First is what? Total of y is equal to na plus b into total of u. Second is total of uy is equal to a total of u plus b into total of u square. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट ईयर यू. अब यू के लिए हमें ऑड और इवन देखना पड़ेगा. हमारे पास यहाँ पे डेटा कितना दिया? यहाँ पे देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. यहाँ पे n का वैल्यू कितना बच्चों? 11 दिया हुआ है. सो हियर n इज इक्वल टू 11. व्हाट इज दिस? ऑड. तो n का वैल्यू यहाँ पे 11 है, ऑड हो गया. तो उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? वी यूज
द ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, u का वैल्यू यूज करना है यहाँ पे। u क्या हो जाएगा बच्चों, t माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ t divided by h, so which is equal to what, t माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ t। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जो t का मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ t मतलब हमें यहाँ पे t के पास जाना है और t में हमारे पास मिडल वैल्यू क्या दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिया हुआ है, तो इसका मिडल वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 6th वाला हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्या हो जाएगा, मिडल वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, सो u इज इक्वल टू वॉट, t माइनस 1967 डिवाइडेड बाय h। h इज वॉट, इंटरवल, हर एक नंबर के पीछे कितना इंटरवल है बच्चों, एक का डिफरेंस है, तो डिवाइडेड बाय वॉट, h इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें u क्या मिल रहा है बच्चों, u इज इक्वल टू t माइनस 1967। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ दिस नाउ विल कंप्लीट अवर टेबल, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल ऑफ y चाहिए, टोटल ऑफ u चाहिए, टोटल ऑफ u स्क्वायर चाहिए। ये सब हमें कहाँ से मिलने वाला है बच्चों, टेबल से मिलने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास जैसा कि t दिया हुआ है और y हमारे पास दिया हुआ है, तो अब हम नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, यहाँ पे u ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट के लिए क्या बोल देंगे, u बोल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे u स्क्वायर बोल देते हैं एंड देन टोटल ऑफ u इंटू वाई। ये हमारा टेबल हो गया बच्चों, t y u स्क्वायर u इंटू वी एंड देन फाइनली हियर वी विल से टोटल। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, u का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब u का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारे पास u क्या है, t माइनस 1967, t इज वॉट, टाइम, सो विथ करेस्पॉन्डिंग वैल्यू t माइनस वॉट 1967। अब देखिए फर्स्ट के लिए हमारे पास t कितना दिया है, यहाँ पे देखिए t इज वॉट 1962 दिया हुआ है, तो 1962 माइनस 1967 कितना आएगा बच्चों, -5 आएगा। कितना आएगा बच्चों, -5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉट हियर 1963 माइनस 1967, t इज वॉट 1963, तो 1963 माइनस 1967 इज वॉट -4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे नंबर्स को माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे -3 -2 -1 0 देन 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या बच्चों, यहाँ पे u स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास u स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 25, दिस इज 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये हो जाएगा 9, दिस इज 4 1 0 1 4 9 16 एंड दिस इज व्हाट 25। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे u इंटू वाई, u इंटू वाई करना है, यहाँ पे u और y को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे u और y को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 इंटू -5 इज 0, 0 इंटू -4 इज 0, 1 इंटू -3 इज -3, 1 इंटू -2 इज -2, 4 इंटू -1 इज -4, 2 इंटू 0 इज 0, this is 4, then here 18, then 21, then 40 and then again 40। अब ये वैल्यूज मिलने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इनका टोटल फाइंड करने वाले हैं। अब इनका टोटल फाइंड कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे जैसे अगर y को प्लस करता हूँ मैं, यहाँ पे 1 + 1 2 6 7 8 12 + 9 21 28 38 38 + 8 इज 46, ये हमें 46 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर इसको प्लस करते हैं तो ये हमें 0 मिल जाएगा, बराबर है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, सो -5 -4 -9 -9 -3 -12 -14 -15, ये -15 और ये +15 इज 0। अब इसको अगर मैं प्लस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हमें मिल रहा है 110। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये मुझे क्या मिल रहा है, 114 मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे,
114। तो ये हो गया हमारा टोटल हो जाएगा। ठीक है, अभी टोटल मिलने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, फॉर्मूले के पास आते हैं। और फॉर्मूले के विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और यू का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर यहाँ पे हम एक नेक्स्ट कॉलम ड्रॉ करेंगे जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, ट्रेंड वैल्यू बोलेंगे, ट्रेंड वैल्यू। चलिए हम यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन यूज करते हैं। विल से हियर देयरफॉर फ्रॉम 2, फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, टोटल ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी इंटू टोटल ऑफ u। अब इसमें वैल्यू को पुट करने वाले हैं टोटल ऑफ y। हमारे पास y का टोटल कितना है बच्चों, यहाँ पे देखिए 46 दिया हुआ है। तो ये 46 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों यहाँ पे 11 दिया हुआ है, इंटू a वी हैव टू फाइंड आउट, प्लस b ये फाइंड आउट करना है, इंटू टोटल ऑफ u। टोटल ऑफ u हमारे पास कितना है बच्चों यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ये हमने 0 लिख लिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 46 इज इक्वल टू वॉट 11a एंड दिस इज वॉट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 46 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो 46 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, तो यहाँ से मुझे a का वैल्यू मिलता है 4.182। a का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 4.182। ठीक है ना। अभी b के लिए सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे यूज करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या बोल देंगे हम, टोटल ऑफ u y इज इक्वल टू a टोटल ऑफ u प्लस b इंटू टोटल ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल ऑफ uv, हमारे पास टोटल ऑफ uv कितना है बच्चों यहाँ पे 114 दिया हुआ है। सो 114 इज इक्वल टू a इंटू टोटल ऑफ u। टोटल ऑफ u कितना हमारे पास 0 दिया यहाँ पे। ठीक है, अब a का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। देन b इंटू टोटल ऑफ u स्क्वायर, हमारे पास u स्क्वायर टोटल कितना बच्चों यहाँ पे 110 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, therefore 114 is equal to 110 into b। तो यहाँ से हमें b का वैल्यू क्या मिल रहा है, 114 अपॉन 110 इज इक्वल टू b। 114 को 110 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से मुझे b का वैल्यू मिल जाता है। व्हाट इज b हियर, b इज इक्वल टू 1.036। a का वैल्यू 4.182 एंड b का वैल्यू 1.036 मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल डेटा के लिए यहाँ पे हम ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास a का वैल्यू यहाँ पे है, b का वैल्यू यहाँ पे है, और हमारा इक्वेशन क्या बोलता है बच्चों पे, y इज इक्वल टू a प्लस बी यू। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ईयर, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है, हमें यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है हर एक डेटा के लिए। ठीक है, तो ट्रेंड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी यू, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी यू देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए a का वैल्यू प्लस b इंटू यू का वैल्यू डालना है यहाँ पे। जैसा कि देखिए यहाँ पे इसके फर्स्ट वैल्यू के लिए, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास u कितना है यहाँ पे बच्चों, -5 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है हमारे पास -5 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये क्या है, a प्लस बी यू है। ये क्या है हमारे पास, a प्लस बी यू है यहाँ पे। तो a का वैल्यू प्लस b इंटू यू का वैल्यू। ठीक है, a का वैल्यू प्लस b इंटू यू का वैल्यू, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो इसका फर्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी यू करना है। जैसा कि हमारे पास a का वैल्यू क्या मिला है बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी यू। a इज वॉट हियर, a का वैल्यू है 4.182 प्लस b कितना हमारे पास 1.036 इंटू, इसके लिए u कितना हमारे पास -5 दिया हुआ है। ये क्या हो गया बच्चों, -5 हो जाएगा। अब हम -5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4.82 प्लस 1.036 इंटू -5, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 6 30, 5 3 15 प्लस 3 18 और ये 5। तो ये हो गया हमारे पास क्या बच्चों, -5180। तो यहाँ पे देखिए 4.182 माइनस 5180, ये हो जाएगा 5.180। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा नंबर, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस आएगा, माइनस। तो यहाँ पे हम 5.180 से 4.182 को अगर माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0.9
998, वी कैन से अप्रॉक्सीमेट -1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -0.998 और वी कैन से अप्रॉक्सीमेट -1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, अगेन a प्लस बी यू। अब इसके लिए a तो हमारे पास सेम ही है 4.182 प्लस b भी हमारे पास वही है 1.036। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास u, इसके लिए u कितना हमारे पास -4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों, -4 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये -4 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, ये हमें मिल जाएगा 4.8182 प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, ये हो जाएगा और ये आएगा 4, तो 4.124। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा नंबर, तो यहाँ बड़ा नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 0.038। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे 0.038। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हमें सारे वैल्यूज फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1.074, ये हमें मिलेगा बच्चों 2.11 एंड दिस इज व्हाट 3.146, ये हो जाएगा 4.1818, ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 5.2182। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे 6.2545, दिस इज 6.2545। उसके बाद हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पे 7.29 एंड देन 8.326 एंड फाइनली 9.362। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा ट्रेंड वैल्यू फॉर गिवन डेटा। तो यहाँ पे देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम नंबर 1। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हाफ पार्ट कंप्लीट होता है। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे टी और वाई हमारे पास दिया हुआ था, हमने यू फाइंड किया, यू स्क्वायर यू वाई, देन विद द हेल्प ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस बी के हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या बोलता है कि ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। हमें क्या करना है, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। जैसा कि 1975 हमारे पास डेटा में दिया ही नहीं है, ठीक है, फिर भी हमें क्या बोलता है वो कि ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है, किसके लिए, 1975 के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब टी की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चों में 1975 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उस टी के हिसाब से हमें यू फाइंड करना पड़ेगा, फिर यू मिलने के बाद फिर हम कहाँ पे जाएंगे, ए प्लस बी यू के पास जाएंगे। ओके, देयरफॉर द इक्वेशन of the trend line is the given by what, y is equal to a plus b u। so therefore y is equal to a का वैल्यू कितना हमारे पास है 4.182 प्लस बी इंटू यू, बी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, व्हाट इज बी ईयर, बी इज 1.036 इंटू यू। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1975 के लिए फाइंड करना है। तो जैसा कि हमें मालूम है हमारे पास यू कितना दिया हुआ है, टी माइनस 1967 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे फॉर टी इज इक्वल टू, किसके लिए फाइंड करना है यहाँ पे, 1975 के लिए फाइंड करना है। तो 1975 के लिए हमारे पास u क्या हो जाएगा बच्चों, u इज इक्वल टू टी माइनस 1967। तो t कितना हमारे पास 1975 माइनस 1967, इसको माइनस किया तो मुझे u का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, 8 मिलेगा। अब u का वैल्यू 8 मिलने के बाद हम वो वैल्यू को लाके यहाँ पुट कर देंगे। सो देयरफॉर ट्रेंड वैल्यू फॉर t is equal to 1975 is what 4.182 plus
1.0364 into u. What is u here? 8. So which is equal to 4.182 प्लस 1.0364 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8.288 मिल जाएगा. अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 12.471. ये हो गया हमारा ट्रेंड वैल्यू फॉर t इक्वल टू 1975 के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5. Fit a trend line to the data in a problem number 4 above by the method of least square. Also obtain the trend value for the index of industrial production for the year 1987. ठीक है. सेम क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे क्या डेटा यूज करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा यूज करना है. और उसके लिए क्या करना है, फिट अ ट्रेंड लाइन. हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. ये होने के बाद फिर हमें क्या करना है, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987. तो हमें यहाँ पे अलग से ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है किसके लिए, 1987 के लिए. तो फर्स्ट यहाँ पे हम डेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा दिया हुआ है. हमारे पास ईयर दिया हुआ है 1976 से लेकर 1985 तक. ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा के हिसाब से यहाँ पे इसका हम ट्रेंड वैल्यू फाइंड करेंगे. ये ट्रेंड वैल्यू मिलने के बाद फिर हमें यहाँ पे क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड फॉर व्हाट 1987. जैसा कि टेबल हमारे पास 1987 नहीं दिया हुआ, फिर भी हमें फाइंड आउट करना है, जो कि विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन इक्वेशन के थ्रू फाइंड करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे इस डेटा को हम क्वेश्चन नंबर 5 में कॉपी कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे डेटास को हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कॉपी कर लिया हुआ है. यहाँ पे हमने ईयर को टी बोल दिया हुआ है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हमने वाई बोल दिया हुआ है. तो ये हमारा टी ईयर हो गया है, ये हमारा वाई दिया हुआ है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लास्ट में यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है टू द डेटा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बाय यूजिंग लिस्ट ऑफ स्क्वायर मेथड. तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे जैसा कि देखिए हमारे पास यहाँ पे डेटा कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पे एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है, मीन्स व्हाट इवन. तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे वी विल से हियर एन इज इक्वल टू 10 इज व्हाट इज एन इवन. ठीक है. तो हमारा u क्या हो जाएगा बच्चों, u इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ t एंड डिवाइडेड बाय h विच इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ t. अब t के पास मिडल मोस्ट वैल्यू मतलब जो बीच का वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ है यहाँ पे. तो हमारे पास मिडल वैल्यू क्या आएगा बच्चों, ये दोनों मिडल वैल्यू आएंगे. यहाँ पे इवन नंबर है तो इनके बीच का वैल्यू क्या होगा, 80 और 81 के बीच का होगा. बट यहाँ पे एग्जैक्ट हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. इसका हमें मीन निकालना पड़ेगा. हमें बीच का वैल्यू चाहिए, टी का मिडल वैल्यू चाहिए. तो हम क्या करेंगे, बीच के वैल्यू को जब 2 मिलेगी यहाँ पे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे. तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे टी माइनस 1980 प्लस 1981 डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, h इज व्हाट, इंटरवल. कितने का डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है. ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स t माइनस इसको 1980 प्लस 1981 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 1980.5 मिलता है. ये हो जाएगा हमारा u हो जाएगा. तो u क्या हो गया हमारे पास, 2 टाइम्स t माइनस 1980.5. अब विद द हेल्प ऑफ दिस u हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे हमारा अगला कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे u हो जाएगा, ये u स्क्वायर हो जाएगा, ये u इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रेंड वैल्यू हो जाएगी. ठीक है. अब u कैसे फाइंड करने का बच्चों, देखिए यहाँ पे फॉर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहाँ पे u क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स t माइनस 1980.5 2 टाइम्स t माइनस 1980.5. फर्स्ट के लिए देखिए यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे फर्स्ट u के लिए क्या करोगे, यहाँ पे फॉर 1976. तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे जैसे कि मैं u है तो मेरा यहाँ पे मैं u1 बोल देता हूँ.
व्हाट इज u1 हियर 2 इंटू इसके लिए t कितना है 1976, सो 1976 माइनस 1980.5, ठीक है। अब इसको अगर मैं माइनस करता हूँ सो 2 इंटू ये माइनस किया तो माइनस 4.5 मिलेगा, और मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल जाएगा बच्चों, ये -9 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये -9, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू जाएगी बच्चों, -9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से u2 बोले तो सेकेंड u फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास क्या है 2 इंटू टी का वैल्यू कितना है इसके लिए 1977 माइनस 1980.5 विच इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है -3.5, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल जाएगा, ये मुझे -7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, -7, ओके। अब थर्ड के लिए हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, चलिए u3 बोल देते हैं। u3 इज इक्वल टू वो 2 इंटू, अभी थर्ड के लिए u कितना है हमारे पास 1978, ये हो जाएगा 1978 माइनस 1980.5, इसको माइनस किया तो हमें कितना मिलता है बच्चों यहाँ पे -2.5 मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना जाएगा बच्चों, ये -5 हो जाएगा, ये क्या जाएगा बच्चों -5। इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये -3 -3 ये हो जाएगा -1, -1 के बाद हो जाएगा ये 1, देन दिस इज 3, ये 5, ये 7 और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये होने के बाद u का वैल्यू मिलने के बाद हम यहाँ पे u स्क्वायर फाइंड करेंगे, मीन्स इसका टोटल, ये हमें मिलेगा 81, दिस इज 49, 25, दिस इज 9, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 9, 25, 49 एंड दिस इज व्हाट 81। अब u स्क्वायर मिलने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, u इंटू वाई मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें 0 मिलेगा, दिस इज -14, ये -15, -9, -2, 4, 15, 30, 7 7 49 एंड दिस इज व्हाट 90। अब ये सारे वैल्यूज मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका टोटल फाइंड करते हैं हम, 3 + 2 5, 5 + 10 14, 19, 25, 32 + 10 42, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 42 हो जाएगा। ये 42 मिलने के बाद ये हमें मिलेगा 0, ये हमारा हो जाएगा 3 3 0 एंड टोटल ऑफ u इंटू वाई इज वॉट 148। इन सारे को प्लस करना है। अब प्लस करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि हमें मालूम है ट्रेंड वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी यू के थ्रू फाइंड करते हैं। अब u a प्लस बी यू के लिए हमें अभी क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ a एंड b। तो फिर यहाँ पे हम इंडिविजुअल ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बोलते हैं therefore what इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन is y is equal to a plus bu and normal equation is what total of y is equal to na plus b total of u, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला है टोटल ऑफ u y is equal to a total of u plus b total of u square. Now with the help of these two equation we will try to find the value of a and b. अब यहाँ पे हम इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल ऑफ y इज 42 इज इक्वल टू n का वैल्यू हमारे पास 10 दिया हुआ है इंटू a प्लस b नहीं मालूम है, टोटल ऑफ u इज व्हाट 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 42 इज इक्वल टू 10a।
तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलता है 42/10 इज इक्वल टू a. सो व्हाट इज a फ्रॉम ईयर 4.2. ठीक है. नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास यहाँ पे है टोटल ऑफ यू वाई. टोटल ऑफ यू वाई हमारे पास कितना दिया हुआ है 148 इज इक्वल टू a इंटू टोटल ऑफ u मीन्स 0 प्लस b इंटू टोटल ऑफ u का स्क्वायर. u का स्क्वायर कितना टोटल अपने पास है बच्चों 330 दिया हुआ है. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है 148 इज इक्वल टू 330b मिल जाएगा. तो यहाँ से हमें मिलता है 148/330 इज इक्वल टू b. 148 को 330 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल जाता है बच्चों 0.4484. 0.4484 ये हो गया हमारा b का वैल्यू. a और b का वैल्यू मिल गया हमें. अब यहाँ पे a और b का वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे अब यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर द टेबल. अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बच्चों a प्लस बी यू. क्या है a प्लस बी यू. अब फर्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास a का वैल्यू कितना है बच्चों a इज वॉट 4.2 दिया हुआ है. कितना हमारे पास 4.2 प्लस b कितना हमारे पास 0.4484 इंटू यू. इसके लिए u कितना हमारे पास -9 दिया हुआ है. ठीक है. अब फर्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले इसको -9 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा तो 4.2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब यहाँ पे 9 4 जा 36 9 8 जा 72 प्लस 3 75 9 4 जा 36 प्लस 7 इज अ 43 कैरी 4 9 4 जा 36 प्लस 4 इज अ 40. ठीक है. और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या 4.0356. सो 4.2 में से 4.0356 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों 0.1644 मिल जाएगा. 0.1644 मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू जाएगा बच्चों 0.1644 हो जाएगा. ठीक उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सेकेंड वैल्यू फाइंड करेंगे. सेकेंड वैल्यू के लिए क्या करना है यहाँ पे बच्चों a प्लस बी यू का कॉन्सेप्ट करना है. a हमारे पास कितना है 4.2 प्लस b कितना है 0.4484 इंटू यू. इसके लिए u कितना है हमारे पास -7 दिया हुआ है. तो ये -7 के हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा 4.2 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 7 8 जा 56 प्लस 2 58 कैरी 5 7 4 जा 28 प्लस 5 इज 33 कैरी 3 7 4 जा 28 प्लस 3 इज 31. ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या 3.1388. सो 4.2 माइनस 3.1388 माइनस किया तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 1.0612 मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा 1.0612. तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 1.0612. इसी तरीके से हम सारे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे. तो अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो हमें वैल्यूज़ क्या मिल जाती है बच्चों यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा 1.958. उसके बाद हमें मिलता है बच्चों यहाँ पे 2.8548 देन 3.7516. उसके बाद मिलेगा बच्चों में 4.6484. उसके बाद मिलता है बच्चों यहाँ पे 5.5452 मिलेगा. नेक्स्ट इज 6.442 देन 7.338 एंड लास्ट वन इज व्हाट 8.235 मिल जाएगा. तो ये हो गया हमारा क्या बच्चों फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर दिस इज द ट्रेंड वैल्यू हो जाएगा. ठीक है. फिर ट्रेंड लाइन के लिए यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू हो जाएगा. अब हमें क्या करना है यहाँ पे ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987. हमारे पास 1987 तो दिया नहीं है 85 तक दिया हुआ है. 85 के लिए इतना है हमारे पास 84 के लिए दिया हुआ है 83 के लिए दिया हुआ है बट 85 के लिए हमारे पास नहीं दिया हुआ है. सॉरी 87 के लिए हमारे पास नहीं दिया हुआ है. तो हमें यहाँ पे क्या करना है 87 के लिए भी फाइंड आउट करके बताना है. नाउ यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 टाइम्स t माइनस 1980.5 दिया हुआ है. तो यहाँ पे हम बोलेंगे फॉर t इज इक्वल टू 1987 के लिए तो हमें u क्या मिल जाएगा 2 इंटू 1987 माइनस 1980.5.
1987 माइनस 1980.5 किया तो हमें क्या मिलता है बच्चों यहाँ पे 2 इंटू 6.5 मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 2 इंटू 6.5, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या जाएगा 13। तो यहाँ से हमें यू का वैल्यू क्या मिलेगा 13 मिलेगा। ठीक है, अब यू का वैल्यू 13 मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको फाइनली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो वी विल से हियर देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ ट्रेन लाइन इज व्हाट y इज इक्वल टू a प्लस बी यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू मालूम है, b का वैल्यू मालूम हो गया और 40 इक्वल टू 1987 के लिए हमें u का वैल्यू भी मालूम पड़ेगा यहाँ पे, बराबर है। तो विल से हियर देयरफॉर ट्रेंड वैल्यू फॉर t इज इक्वल टू 1987। तो क्या मिलेगा ट्रेंड वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमारे पास 4.2 दिया हुआ है प्लस बी इज वॉट 0.4484 इंटू यू, वॉट इज यू इज 13, सो विच इज इक्वल टू 4.2 प्लस 0.4484 इंटू 13 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो हमें मिलता है 5.8292 दोनों को प्लस किया तो क्या मिल जाएगा हमें 10.0292। ये हो जाएगा हमारा ट्रेंड वैल्यू फॉर टी 1987 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम नंबर 7 बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990। ठीक है, दिस इज व्हाट सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सो फर्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 7 का डेटा हियर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारे पास क्या दिया बच्चों, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है एंड प्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ईयर एंड प्रोडक्शन दिया हुआ है 1976 से लेके कितना दिया हुआ है 1986 तक दिया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास फाइनली जो सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी है किसके लिए फाइंड करना है 1990 के लिए फाइंड करना है, बराबर है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करने वाले बच्चों, यहाँ पे हम एक को टी बोलने वाले हैं, यहाँ पे एक को वाई को बोलेंगे, फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ये वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करने वाले हैं 1990 के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट कॉपी डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इंटू क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का डेटा हमने कॉपी कर लिया हुआ है। टी को हमने ईयर बोला हुआ है, वाई को हमने प्रोडक्शन बोला हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे ईयर कॉपी किया हुआ है, देन यहाँ पे हमने वाई इज प्रोडक्शन हमने कॉपी कर लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इंडिविजुअल के लिए हम ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, बट जिसके लिए हमें पहले क्या चाहिए यहाँ पे यू स्क्वायर एंड यू भी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अभी हमें आइडिया मिल चुका है, यहाँ पे यू है, ये हमारा यू स्क्वायर है, ये हमारा यू वाई है और ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रेंड वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले u का वैल्यू फाइंड करेंगे। u का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले n का वैल्यू चाहिए। व्हाट इज n ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 11, विच इज व्हाट ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हियर n इज इक्वल टू 11 इज व्हाट एन ऑड। अगर ऑड होता है तो हमारे पास u क्या होता है, u इज इक्वल टू t माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ t डिवाइडेड बाय h, सो इज इक्वल टू t माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू। अभी इसका मोस्ट वैल्यू मिडल क्या हो जाएगा 11 हमारे पास है, तो 1 2 3 4 5 6 वाला क्या होगा मिडल वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 1981, तो t माइनस 1981 अपॉन 1, तो यहाँ से हमें u का वैल्यू क्या मिल जाएगा t माइनस 1981। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस u, अब यहाँ पे हम टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। u का वैल्यू t माइनस 1981 है हमारे पास है। जैसा कि हमारे पास अगर u1 चाहिए, फर्स्ट u चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे u1 इज इक्वल टू वॉट, इसके लिए हमारे पास फर्स्ट t1 कितना दिया हुआ 1976, तो ये हो जाएगा 1976 माइनस 1981, जिसको माइनस किया तो क्या मिल जाएगा बच्चों -5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड को 1977 से माइनस किया तो क्या मिल जाएगा u2, व्हाट इज u2 1977 माइनस 1981 इज -4।
तो ये क्या जाएगा बच्चों -4। सेम यहाँ पे भी 78 से माइनस करना है, किसको 81 को माइनस करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा ये -3, ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, दिस इज 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25। अब u इंटू वाई हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा 0 -16 -12 -4 -6, दिस इज 0 5 18 12 40, दिस इज व्हाट 50। ठीक है, अब ये वैल्यूज मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल ऐड करते हैं यहाँ पे 4 + 4 8 9 10 16 + 8 24 + 5 29 + 9 38 + 42 52 62, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 62, ये होगा हमारा 0, ये होगा 110 और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 87। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू फाइंड करेंगे। ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने के बाद फॉर्मूला क्या बच्चों a + bu। यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास हर एक u मालूम है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज y is equal to a plus bu, and normal equation is what? नॉर्मल इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, टोटल ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी टोटल ऑफ u, एंड दूसरा हमारे पास है टोटल ऑफ यू वाई इज इक्वल टू a total of u plus b into total of u square। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करके a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारे पास टेबल से वैल्यूज क्या मिला है यहाँ पे देखिए मैं, सो टोटल ऑफ y क्या है हमारे पास 62 है, तो 62 इज इक्वल टू n का वैल्यू हमारे पास 11 इंटू a प्लस b इंटू 0। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये क्या जाएगा हमारे पास 62 इज इक्वल टू 11a। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 62/11 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलता है बच्चों, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 5.6363। a का वैल्यू 5.6363। नाउ फॉर b, यहाँ से हमें b का वैल्यू के लिए क्या मिल जाएगा बच्चों, total of uy is what 87 is equal to a into 0 b into total of u square is a 110। तो ये हो गया हमारा 87 is equal to 110 into b। सो 87/110 is equal to b। तो यहाँ से हमें b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 87 को 110 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 0.7909। ठीक है, a और b का वैल्यू मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू मिल गया हमें यहाँ पे। अब यहाँ से हम सीधा ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बच्चों, a प्लस बी यू है। a का वैल्यू हमारे पास कितना है, फर्स्ट वैल्यू के लिए हमारे पास a इज वॉट 5.6363 प्लस b इज वॉट 0.7909 इंटू यू। इसके लिए u कितना हमारे पास -5 दिया हुआ है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा 5.6363, ये माइनस हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 5 9 जा 45, तो ये जाएगा 45, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 7 जा 35 प्लस 4 इज अ 39। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3.9545। तो 5.6363 में से 3.9545 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, 1.6819। 1.6819।
बच्चों इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 1.6818 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू जाएगा, ये 1.6818 मिलेगा, बराबर। इसी तरीके से सेकंड फाइंड करते हैं यहाँ पे अगर हम, तो सेकंड के लिए क्या मिल जाएगा, ये हमारा फर्स्ट के लिए था, अभी सेकंड के लिए क्या जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे सेम 5.6363 प्लस 0.7909 इंटू -4, इसको क्या किया -4 किया, ठीक है जाएगा बच्चों 5.6363, ये माइनस हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा ये 36 हो जाएगा, ये 36 का 6 कैरी 3, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 3.1636 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं माइनस करता हूँ 5.6363 माइनस 3.1636, तो माइनस किया तो बच्चों क्या मिलता है 2.4727। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2.4727। सिमिलरली यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्व करके अगर मैं वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है बच्चों यहाँ पे, सो दिस इज व्हाट 3.2636। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा हमें 4.0546 मिल जाएगा। उसके बाद है 4.8455, देन 5.6364, देन 6.4273, then 7.2182, then 8.0091, उसके बाद है 8.8 एंड देन लास्ट वन इज 9.5909। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेन वैल्यू हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ऑब्टेन द ट्रेन वैल्यू फॉर द ईयर 1990 के लिए फाइंड करना है। तो अब 1990 के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी बोल देते हैं हम फॉर t इज इक्वल टू 1990, तो हमारे पास u क्या है बच्चों, देयर फॉर u इज इक्वल टू t माइनस 1981। ये क्या हो जाएगा 1990 माइनस 1981 विच इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से u का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर ट्रेंड वैल्यू फॉर t इज इक्वल टू 1990 इज वॉट a प्लस बी यू। ए का वैल्यू कितना हमारे पास है 5.6363 प्लस बी का वैल्यू है 0.7909 इंटू यू, इसके लिए यू कितना हमारे पास 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5.6363 प्लस इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों 7.1181 मिल जाएगा। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 12.7545 बराबर। जैसा कि देखिए यहाँ पे हमारे पास यूनिट दिया हुआ है, व्हाट इज यूनिट हियर, इसके यूनिट हमारे पास क्या दिया, इन मिलियन ऑफ टन्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इन मिलियंस ऑफ टन्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड।